नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब नीट छात्रों के बीच में राहुल गांधी के पहुंचते ही बढ़ गई बीजेपी की धड़कनें? आखिर छात्रों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता देख के बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगा? और कैसे टेलीग्राम बैन पे राहुल गांधी ने उड़ा दी मोदी सरकार की धज्जियां? आज 17 जून से छात्रों की गूंज महारैली की शुरुआत होने से पहले कोटा के छात्रों में राहुल गांधी को लेकर ऐसा उत्साह देखने को मिला कि बीजेपी थर-थर कांपने लगी। उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसने राहुल गांधी के कोटा शहर पहुंचने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें राहुल गांधी को ही छात्रों का नुकसान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उधर राहुल गांधी के आने से पहले ही नीट छात्रों के बीच में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसने साफ कर दिया कि छात्रों के बीच राहुल एक उम्मीद बन के आ रहे हैं। लेकिन असली माहौल तो तब बदल गया जब राहुल गांधी कोटा पहुंचने से पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो कैसे पहुंचते ही राहुल गांधी ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किलें और नीट पेपर लीक को लेकर कैसे राहुल ने उड़ा दी बीजेपी की धज्जियां, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, जब से देश में नीट पेपर लीक का मामला उठा है, बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। वहीं कांग्रेस लगातार इस हमले को लेकर के सड़कों पे है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तपती धूप में पुलिस की लाठियां खाई और पानी की बौछार सही, लेकिन कोई भी 1 इंच पीछे नहीं हटा। लेकिन बीजेपी के लिए असली मुश्किलें तब खड़ी हो गईं जब राहुल गांधी ने इसको लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद से ही जहां बीजेपी इस इवेंट को फेल करने की कोशिश करने लगी, प्रशासन से कह के होल्डिंग हटवाने में लग गई, तो वहीं छात्रों के बीच राहुल का इंतजार बढ़ने लगा। नीट का पेपर लीक हो रहा है तो इससे हमें ये डर लग रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगले साल मेरा भी हो सकता है पेपर लीक। इस वजह से ये डर हमारे बीच में अभी भी है। एजुकेशन सिस्टम में कोई काम नहीं हो रहा है, वो कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है उस टॉपिक को। राहुल गांधी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उसलिए राहुल गांधी कोटा में आने वाले हैं, उम्मीद है उनसे? हाँ, उनसे मैं अगर मैं मिल पाऊंगा तो जरूर सवाल करूंगा कि अगर हम लोग प्रिपरेशन ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो अगले साल की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। बस परीक्षा के अलावा हर चीज पे चर्चा होती है, उसके अलावा कुछ चर्चा नहीं होती। मोदी जी परीक्षा की चर्चा में बाकी चर्चा करते हैं, बाकी परीक्षा के अलावा हर चीज पे चर्चा होती है। राहुल गांधी सर यहाँ आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, तो वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर पीएम को करना होता तो वो खुद आ जाते, वो खुद कर लेते। अभी एग्जाम है 2-4 दिन बाद और इतना सब हो चुका है, अगर एग्जाम फिर लीक हो गया तो ये डर है हमें। तो मुझे ऐसा एक लीडर चाहिए जो हमारी पढ़ाई के लिए बात करे आगे और हमें समझे। राहुल गांधी में हमको विश्वास नजर आता है क्योंकि वो पेपर लीक की भी बातें करते हैं और जेएनजीओ के मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, तो ऑफकोर्स राहुल गांधी में ट्रस्ट करते हैं। हाँ। अब देखिए, एक तरफ जहां कोटा के छात्र राहुल गांधी के इंतजार में दिखाई दे रहे थे, वहीं इस बीच खबर आई कि 2 और नीट के छात्रों उमेश और रिया ने पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी है। इसी को लेकर लोकल राहुल गांधी के पोस्ट सामने आए हैं कि कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में 2 नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने नीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है और इसके जिम्मेदार हैं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और भविष्य के सदागरों को संरक्षण दिया। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने ना पाए, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। हर परिवार की ये पीड़ा अब छात्रों की गूंज बन के पूरे देश में गूंजेगी। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए कोटा के लिए निकल रहे थे, तो वहीं दूसरी इसी बीच जो है ना, मोदी सरकार का एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पे 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि कुछ संदिग्ध गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल करके छात्रों को फर्जी प्रश्न पत्र बेचने और पेपर लीक के नाम पे ठगी करने में वो कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं पे अस्थायी रोक लगाने के साथ साथ उसके मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक सीमित कर दिया है। हालांकि इसको लेकर टेलीग्राम के संस्थापक पवेल दुरुव ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक करने वालों को सजा देने के बजाय 15 करोड़ से अधिक आम भारतीय उपयोगकर्ताओं को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी लीक और फर्जीवाड़ा नहीं रुका, बल्कि ऐसे लोग दूसरे ऐप्स पे चले गए। ड्यूरोव ने कहा है कि समस्या का समाधान प्लेटफॉर्म को बंद करना नहीं, बल्कि लीक के असली जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। वहीं इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पे ताला लटका दो। राहुल ने आगे लिखा कि लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पे पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी, वो सुविधाएं छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पे लगाएंगे? व्हाट्सएप। राहुल ने आगे लिखा कि परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, बस बीमारी की
जड़ पे एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। राहुल आगे कहते हैं कि मोदी जी दिखावा छोड़िए, माफिया पे वार कीजिए, छात्र पे नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। अब देखिए, जहां राहुल ने सरकार पे टेलीग्राम बैन करने पे निशाना साधा है, वहीं प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल के समर्थन में बयान दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो माफिया है उसको हिट करने की जरूरत है, छात्रों को नहीं। सही बात, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, इसमें कई लोग हैं जिनको सुधारना पड़ेगा। मैम, ये कैंपेन विल बी टेकन फॉरवर्ड इन ऑल इंडिया, विल कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी कोटा शहर में छात्रों के बीच में उनके दुख, दर्द और परेशानी को सुनने पहुंचे थे, तो वहीं इस बीच बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। इस दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन बाद फिर से नीट की परीक्षा होगी। एक तरफ सारे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हैं। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी कुटिलता का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछता चाहता हूं कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे जिस समय छात्र तनाव मुक्त होकर तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करने के मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे, आप इन्हीं 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? के लिए वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेके अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। तो कुल मिलाकर कोटा में राहुल गांधी की एंट्री ने नीट और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में उसको ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस इसे छात्र के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे परीक्षा से ठीक पहले राजनीति करने की कोशिश करार दे रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे सीधे निशाना साध रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उनके कार्यक्रम पे सवाल उठा रही है। अब ये लड़ाई केवल एक परीक्षा या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, भरोसे और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।